Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 5 ऐसी मिस्टेक्स जो अक्सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स जो हैं वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पहली मिस्टेक है सेलिंग टू सून। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए और बहुत जल्दी आपको सेल नहीं कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, हमेशा आप 10 से 15 साल का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं तो इट कैन गिव यू वेरी हेल्दी रिटर्न्स। सो कभी भी म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। Second mistakes that mutual fund investors usually commit is worrying about charges or fee. वेल फ्रेंड्स, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपसे कुछ चार्जेस चार्ज करते हैं और बहुत सारे लोग इन चार्जेस को देखकर डर जाते हैं और अपना आइडिया स्किप कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, या शिफ्ट कर जाते हैं ऐसी म्यूचुअल फंड्स में जो उनको सस्ते में मिल रही हों, जिनकी फीस वगैरह जो है वो थोड़ी चीप हो। वेल फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, आपको आपको पता है कि अच्छी चीज़ के लिए अच्छे पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। देर आर नो फ्री लंचेस। आप अच्छी क्वालिटी की म्यूचुअल फंड को बाय करें और इस चीज़ को एक पैसिव डिसीजन रखें कि उसकी क्या इन्वेस्टमेंट फ़ी है। आपका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड कितनी अच्छी है। थर्ड मिस्टेक दैट इज बीइंग कमिटेड इज एक्टिंग ऑन न्यूज़। कई बार क्या होता है कि कुछ न्यूज़ में ऐसा आ जाता है कि जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो जाता है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपना सिप जो है उसको रोक देते हैं। फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, आपको किसी भी चीज़ को सुन के पैनिक में नहीं आना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के अपनी सिप को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक्स दैट इज कमिटेड इज सेलिंग इन बियर मार्केट। अब फ्रेंड्स, आप देखते होंगे कि मार्केट में बैड और गुड फेजेस आते हैं, बियर एंड बुल मार्केट आती है, लेकिन आपको लगातार मार्केट में इन्वेस्ट करना है अगर आप लॉन्ग टर्म में हेल्दी रिटर्न्स चाहते हैं। आपको कभी भी बुरी मार्केट आने पर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल नहीं कर देना चाहिए। अब एज एन एग्जाम्पल, अगर आप कोविड का टाइम ही ले लीजिए तो बहुत ज़्यादा मार्केट में फॉल आया था और उसके बाद इतनी अच्छी रिकवरी हुई। इस लास्ट 1 ईयर में इतने अच्छे रिटर्न्स मिले इन्वेस्टर्स को, जो कि कमेंडेबल है। तो जिन्होंने अपनी सिप को कंटिन्यू रखा होगा उनके लिए तो ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा होगा। हाउएवर, जिन्होंने शिफ्ट कर ली फंड्स या सेल कर दी अपनी म्यूचुअल फंड्स, तो उन्होंने इस जर्नी को मिस कर दिया होगा। एंड लास्ट मिस्टेक दैट दे कमिट इज बीइंग इम्पेशेंट। कई बार फ्रेंड्स होता क्या है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें लेटर से 6 मंथ्स या 1 ईयर में नहीं मिलते हैं, तो हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और सोचते हैं कि कोई और फंड बाय कर लें या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ही ना करें, एफडीज ही बेटर हैं। तो फ्रेंड्स, ये सोच भी गलत है। आप पेशेंट रहिए, म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। आई होप फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, share it and subscribe to Stocks Galaxy for such latest updates. Thank you so much.